वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुल्क के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और जिस तरह के आप कह लें इंतशार की, एहतजाज की और सब कुछ, ऐसे में हंसना हंसाना और उस तरह के मामलात लेकर चलना, ये ज़ाहिर है ये काम जो है कोई मज़ार नगार ही कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ मज़ार नगार भी हैं, आप कह लें कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं, मतलब दो धारी तलवार, मज़ार नगारी भी और पूरे मुल्क के अंदर आप कह लें कि जो इस वक्त बाबुओं का निज़ाम, इस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम है, जिसको सारे लोग तनकीद भी करते हैं, सारा कुछ। हुसैन शराजी साहब वहाँ से मौजूद है, उन्हीं से कुछ जानते। उनके एजाज़ में तकरीब थी। शायद साहब, आज आपके एजाज़ में तकरीब, आपने 4 इतनी ज़बरदस्त किस्म की तसानीफ़ लिखी हैं मिज़ार नगारी के हवाले से। 8वां अजूबा है, बाबू नगर है, मिज़ार नगारी है और इतनी किताबें, और फिर टैक्सेशन के ऊपर भी बड़ी किताबें। क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से, क्या कहें? मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे एजाज़ में ये तकरीब मुनक़्क़द की। मुझे मेरी 6 किताबें हुकूमत पाकिस्तान ने छापी थी और मुझे याद है कि उन किताबों पे मुझे 6 साल की तनख्वाह इनाम में मिली थी, 1984 से 2004 तक। अदब की किताबें मैंने ये पाकिस्तान के बारे में बुनियादी तौर पे इस हवाले से लिखी है कि आज से 100 साल बाद अगर कोई शख्स ये जानना चाहे कि ये इस मुल्क के लोग जो थे ये तरक्की क्यों नहीं कर सके थे पिछले 75 साल में, तो इस सवाल का जवाब मेरी इन किताबों में मौजूद है। अच्छा, ये तो 100 साल बाद लोग जानेंगे। आप हमारे नाज़रीन को आज बता दें कि क्या हालात हैं, क्या वजह है कि हम तरक्की नहीं करते? दुनिया भर में इलेक्शंस के बाद जो है वो तो मामला बेहतर होते हैं, हमारे यहाँ बदतर हो जाते हैं। वो गुजारिश है जी कि कौमों का इर्तिका जो है वो एक बड़ा साइंसी मामला है। इन इलाकों में पिछले 2000 साल से जिस तरह की हुकूमत होती रही है और जिस तरह से यहाँ जो बरसर इक़्तिदार लोग थे, वहाँ उन्होंने इन लोगों को महकूमी की आदत इतनी पुख्ता कर दी है, इनके जीन्स में अब आ गई है कि ये कुरान पे हाथ रखते हैं, अभी भी आपने देखा होगा, और कुरान पे हाथ रख के पैसे लेके कहते हैं कि जी मैं इंशाल्लाह वोट आपको दूंगा। तो ये मेरे कुरान की इससे बड़ी और तो तौहीन क्या हो सकती है? तो चुनाचे यहाँ बेसिक मटेरियल हमारे जो लीडर साहबान हैं उनमें भी है, हमारे अवाम में भी है, सब लोगों में है। लास्टली जानना चाहूँगा, आपने इतनी ज़बरदस्त किस्म की किताबें लिखी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि मतलब आपकी शख्सियत जो है वो बिल्कुल उलट है। आप बड़ी संजीदा शख्सियत हैं, बड़ी, आप लगता नहीं कि आप मिज़ाह नगारी भी करते हैं। तो ये कैसे, एक तो फ़र्क क्यों है कि आपकी तहरीरों में मुकम्मल मिज़ाह नगारी है और वो आपको याद होगा कासिम अली शाह साहब ने भी अभी ये कहा कि मैं यकीनन मेरी जो गुफ्तगू है वो मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता हूँ। जैसे ज़मीर जाफ़री साहब ने भी लिखा कि खिज़र तमीमी, महमूद निज़ामी और शौकत थानवी के बाद जो मिज़ाज नगार जिसकी सबसे अच्छी गुफ्तगू जो करता था वो हुसैन अहमद शराज़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शाहिद साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें वक्त दिया। इनके मेहमान हैं और इन मेहमानों के मौजूदगी में हमारे लिए टाइम भी निकाला। और बहरहाल आज की तकरीब की ख़ास बात ये थी कि इसमें बहुत नामवर शख्सियात जो हैं, गुल अख्तर साहब, गुल नोखेज़ अख्तर साहब तशरीफ़ लाई, इसी तरीके से जो हमारे मारूफ कार्टूनिस्ट हैं जावेद इकबाल साहब, और बहुत सारी शख्सियात इनकी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू की और इनको खिराज तहसीन पेश किया।